हेलो गाइस, क्वेश्चन क्विज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लेक्चर 6 में एक नई वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और आज हम लेक्चर 6 में सीखेंगे पृथ्वी पर विभिन्न रेखाएं। पृथ्वी को समझने के लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं क्या हैं और इनका क्या उपयोग है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पृथ्वी पर विभिन्न रेखाएं। पृथ्वी पर विभिन्न रेखाएं। पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। इसके दूरी व समय की जानकारी हेतु इस पर विभिन्न काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अपनी जानकारी हेतु इन रेखाओं को अंशाक्ष व देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है, अंशाक्ष रेखा और देशांतर रेखा। अब हम जानते हैं अंशाक्ष रेखाएं क्या होती हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची काल्पनिक रेखाएं अंशाक्ष रेखाएं कहलाती हैं। यह विषुवत रेखा से 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिण में खींची जाती हैं। दो अंशाक्ष रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अंशाक्ष रेखाएं दो स्थानों के बीच की दूरी को पता लगाने का एक साधन है। यानी कि अंशाक्ष रेखाएं वो रेखाएं हैं जो दो स्थानों के बीच की दूरी को बताती हैं, और यह इनके बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है और यह 0 डिग्री की रेखा होती है। यानी विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, और यह पृथ्वी के बीचों बीच में खींची जाने वाली रेखा है। आगे पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री की रेखा कर्क रेखा व दक्षिण में 23.5 डिग्री की रेखा मकर रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा को मिलाकर अंशाक्ष रेखाओं की कुल संख्या 179 है। यानी कि 179 अंशाक्ष रेखाएं होती हैं कुल। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया है। ये जो बीचों बीच में रेखा जा रही है, ये 0 डिग्री की रेखा है जिसको विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके उत्तर में एक 23.5 डिग्री की रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री की रेखा है जिसको मकर रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा से के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से यह अंशाक्ष रेखाएं थी और अंशाक्ष रेखाओं से संबंधित जानकारी व कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बताती है। जो सेकंड हमारी रेखाएं हैं वह हैं देशांतर रेखाएं। तो अब हम जानते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, यानी वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो कि अधिकतम दूरी है। यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी बराबर नहीं होती, लेकिन अधिकतम जो इनके बीच की दूरी है वह 111.32 किलोमीटर है। प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है। यही कारण है कि देशांतर रेखाओं का उपयोग दो स्थानों के समय को बताने में किया जाता है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, जो दो स्थानों के बीच समय को बताता है। और यही कारण है कि देशांतर रेखाओं का उपयोग दो स्थानों के बीच समय को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक काल्पनिक देशांतर रेखा खींची गई है।
यह 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है तथा इस रेखा को प्रधान मध्य रेखा भी कहा जाता है, जो लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इसी रेखा से पूरे विश्व में समय को बांटा गया है। इसके पूर्व में 12 घंटे व पश्चिम में 12 घंटे का अंतराल है। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही समय ज्ञात किया जाता है, यानी अगर हमें दो स्थानों का समय ज्ञात करना है तो हम वो किस किस देशांतर पर पढ़ रहे हैं उनको देख करके हम प्रधान मध्य रेखा के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि उनका समय क्या हो रहा है। 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है, 180 पूरब की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, जो कि प्रधान मध्य रेखा से ली गई है। पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन घट जाता है। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन कम माना जाता है। अगर पूरब में उदाहरण के लिए आज शुक्रवार है तो पश्चिम में आज बृहस्पतिवार होगा, यानी एक दिन पीछे होता है वह। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसी रेखा से विश्व को समय बांटा गया है। स्थल मार्ग में कोई रुकावट ना आए, स्थल मार्ग का बंटवारा ना हो, इस कारण से इस रेखा को स्थल मार्ग से न गुजार करके जली मार्ग से गुजारा गया है। और यहाँ पर मैंने एक आपको ग्राफ के माध्यम से देशांतर रेखाओं को समझाने की कोशिश की है, जिसमें ये जो प्रमुख रेखा है हमारी, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसको प्रधान मध्य रेखा बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर के गुजरती है। और यह उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। इस रेखा के पूरब में 180 रेखाएं हैं और इस रेखा के पश्चिम में भी 180 रेखाएं हैं और 180 मिलकर के यह 360 डिग्री बनाती हैं, जो कि 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से पूरब से पश्चिम तक 24 घंटे का अंतराल होता है। तो ये थी हमारी देशांतर रेखाएं, जो प्राय समय को ज्ञात करने के लिए बनाई गई हैं, और अंशाक्ष रेखाएं जो दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए बनाई गई हैं। इन दोनों ही रेखाओं से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। और अब इन विषयों से आने वाले कुछ प्रश्न का हम अध्ययन करते हैं, जो कि इन विषयों से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अंशाक्ष रेखाएं क्या दर्शाती हैं। तो अभी हमने अध्ययन किया कि अंशाक्ष रेखाएं जो हैं वो दूरी को दिखाती हैं। अगला प्रश्न है अंशाक्ष रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अभी हमने पढ़ा कि अंशाक्ष रेखाओं की संख्या 179 यानी कि 179 है। तीसरा क्वेश्चन है देशांतर रेखाएं क्या दर्शाती हैं। देशांतर रेखाएं समय को बताती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। दो अंशाक्ष रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है। दो अंशाक्ष रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला प्रश्न है हमारा 6, 0 डिग्री अंशाक्ष रेखाओं को क्या कहते हैं। 0 डिग्री अंशाक्ष रेखाओं को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच वेधशाला से होके जाती है क्या कहलाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इन विषयों से, और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और अपने विषय को मजबूत करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आसानी से इन सवालों के जवाब दे सकें। और अब हमारा समय होने जा रहा है कल क्विज़ क्वेश्चंस में पूछी जाने वाली आपसे 5 प्रश्नों के जवाब। तो पहले हम उसको बताते हैं और फिर हम आज 5 नए प्रकार के क्वेश्चन क्विज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल आपसे पूछे गए थे जो सवाल, उसमें पहला क्वेश्चन था हमारा कि देश में सर्वाधिक मात्रा में मखाना उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है।
तो इसका सही ऑप्शन है बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हरियाणा ने स्टार्ट की है, जो कि शिक्षा से संबंधित एक योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रधानमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो यह हमारे लेक्चर 5 में पूछे गए क्वेश्चन क्विज में 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और आज आपके सामने मैं 5 नए क्वेश्चन लाया हूं। आप इनके आंसर्स को ढूंढें और कल हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी ब्राउज़र या ऑप्शन डी अमेज़ॉन सर्च। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिला? ऑप्शन ए आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन बी आईएनएस विराट या ऑप्शन सी आईएनएस विक्रांत या ऑप्शन डी आईएनएस कामोव। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड, नाडा एजेंसी का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डोपिंग रोधी एजेंसी है, ऑप्शन बी बीमा जांच एजेंसी है या ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ जांच एजेंसी है या ऑप्शन डी टेलीकॉम कंपनी की जांच एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 22वें रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी श्रीनगर या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अनहत सिंह किस खेल से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन सी स्क्वैश या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो ये हमारे लेक्चर 6 में आज पूछे गए करंट अफेयर से संबंधित 5 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स ढूंढिए और कल हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे और 5 नए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। इन 5 क्वेश्चन क्विज में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पूछने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि आपकी करंट अफेयर की जानकारी को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ में जो मुख्य प्रश्न हैं परीक्षाओं से संबंधित उनको आपके सामने पेश किया जाए। यह इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य है और आप लोगों को के सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य है। इस कारण से क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार बने रहें, ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करें, यही मेरी आप लोगों से विनती है और आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।